बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक साल कबल 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात का दिन था और जब ये इलेक्शंस हुए तो उसके बाद एक तनाज़ा शुरू हुआ। अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि इस इलेक्शन में धांधली की गई और तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था वो चोरी किया गया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। 8 फरवरी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस हवाले से जो मुहिम है वो शुरू की गई है। मुख्तलिफ एहतजाज होगा और किस किस्म की तैयारियां की गई हैं। आज मैं हल्का PK 82 में मौजूद हूँ। पेशावर के डिस्ट्रिक्ट सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान सलीम मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, ये जो आज यहाँ पे छोटा सा जलसा या जलसी हुई, क्या इसका मकसद था और किस किस्म के एहतजाज के लिए किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 अप्रैल 2022 के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। जिस किस्म की बर्बरियत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, इमरान खान के साथ उसको स्ट्रेट फायर मारे गए, उसके ऊपर कातलाना हमले हुए, बार बार हुए। कभी उसके ऊपर जो है वो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करके खान साहब को जो है वो ब्लेम किया गया। कभी उनको आप देख लें कि वो एक ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो इमरान खान के ऊपर इन 2.5-3 सालों में लगाया गया। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जो कुछ रियासत और रियासती इदारे इस्तेमाल कर सकते थे, हर किस्म की ताकत इस्तेमाल की, हद तक कि उन्होंने आखिरकार 26 नवंबर को जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ऊपर बैठकर स्नाइपर्स के जरिए जो है वो स्ट्रेट फायर मारे किसी को, और देखें, लोगों को शहीद किया गया, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों को लापता किया गया। उसके बावजूद भी जो है हम ही लोगों को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हम तो समझते हैं कि देखें, जो कुछ इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है वो अमरीत के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। याह्या खान का जिक्र किया जाता है, याह्या खान पार्ट 2 इस वक्त बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान को उसी तरफ लेकर जाना चाहता है। वो अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता है। वो इस मुल्क के तमाम तर कवानीन को जो है वो रोंद रहा है। वो इस मुल्क के जो आईनी हुकूक पाकिस्तान की अवाम को मुयस्सर है वो तमाम उसने स्लब कर चुका है। पाकिस्तान की अदालतें जो इस वक्त आपके सामने है वो देखें कि जजेस आपस में लड़ रहे हैं, इख्तियारात की जंग शुरू है। इलेक्शन कमिश्नर जो जिस किस्म का बैठा हुआ है, जो किरदार उसका है वो आपके सामने है। ब्यूरोक्रेसी का जो किरदार है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की पुलिस आप देखें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनको होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक किस्म से दहशतगर्दी की, आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्द सर उठा रहे। होना तो ये चाहिए कि ये तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो वहाँ पर लगाई जाएं, मुल्क की आवाम को जो है वो महफूज किया जाए, उनको अमन दिया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए। बल्कि वो तमाम तर जो जो जो, जो करना चाहिए था वो छोड़कर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पीछे पड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पीछे पड़े हुए हैं। और खासकर तहरीक इंसाफ की खवातीन को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो आप देखें, आपके सामने है। हम तो 8 फरवरी को ये तमाम तर देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आग और खून का दरिया पार करके जो है वो 8 फरवरी को निकली। उन्होंने दिन की रोशनी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कैंडिडेट्स को, उन हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जिनसे एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की रियासत ने जो है वो इंतखाबी निशान छीना, जो अपने कागजात जमा कराने जा रहे थे तो उनको अपने कागजात जमा नहीं कराने दिए, उनको गायब किया गया, उनकी खवातीन को गायब किया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, वो तमाम चीजें आपके सामने। उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो निशानात ढूंढ ढूंढ कर, वो निशानात जो आप देखें लोगों को पता ही नहीं था कि किसके पास जाना है, लेकिन उन्होंने देखा कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है। पाकिस्तानी अवाम ने उसके बावजूद भी पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल करते हुए जो उनका हक था, जो उन्होंने पाकिस्तान के आइन ने पाकिस्तानी अवाम को जो हक दिया था कि अपना जो है वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज, ये एक एहतजाज था। इस्टेब्लिशमेंट ने और रियासत ने जो किरदार अदा किया था पिछले 3 सालों में और जो जुल्म किया था वो पाकिस्तान की तारीख में आप
अब मेरे ख्याल में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम निकली, उन्होंने पुरअमन तरीके से अपना वोट डाला। जब शाम को वो वापस गए, रात के अंधेरे में दुश्मन कुव्वतों ने पाकिस्तानी अवाम की जो मैंडेट था उसको चुराते हुए, उसके ऊपर डाका डालते हुए, यहाँ पर पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर पेशावर में जो है वो आप देखें कि रात के अंधेरे में 8 सूबाई हल्के और एक कौमी असम्बली का हल्का जो है वो पेशावर की आवाम से छीना गया, पूरे पाकिस्तान की आवाम से छीना गया। हम तो अपने उस मैंडेट के लिए निकले, वो दुश्मन कुव्वतें कौन है वो आपके सामने है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की आवाम की जो मंशा थी उसके आगे सर तस्लीम खम करते, पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तानी अवाम ने जो अपना हक के खुद इरादियत इस्तेमाल किया, जो अपना हक इस्तेमाल किया, जो आइन ने दिया था, उसके आगे सर निगू होते। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सर निगू होते और सर तस्लीम खम करते, आज पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा होता, आज पाकिस्तान माशी तरक्की की तरफ जा रहा होता। आज मैं और आप जो है इस वक्त बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे होते, मैं और आप अवाम के मसाइल के ऊपर बात कर रहे होते, लेकिन आज देखें उसके बावजूद भी 17 सीटों वालों को उठाकर जो है वो वजीर आजम बनाया हुआ है, उनकी हुकूमत है। पंजाब में जाली वजीर आला जो है और उसकी पूरी काबीना वहां पर है। पूरे मुल्क में जो है वो गैर मुंतखब लोग बैठे हुए, सेनेट में आप देखें, सदर पाकिस्तान आप देखें, ये तमाम तर लोग इस वक्त जो भी फंक्शंस कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम की मंशा के खिलाफ कर रहे हैं। जब पाकिस्तानी अवाम की मंशा के खिलाफ कर रहे हैं तो ये आइन के खिलाफ खड़े हैं इस वक्त। मैं फिर भी कहता हूं, देखें, जो भी इस वक्त अपने आप को ताकतवर समझता है, जो भी इस वक्त अपने आप को समझता है कि मैं ही अकले कुल हूं, उसको कहने चाहते हैं हम आज खान साहब ने क्लियर कट कर दिए, कह दिया। देखिए, बनाए ना, क्यों नहीं बनाते 9 मई का कमीशन? आप बनाए, हमारे ऊपर इल्जाम है ना, हम दावा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। बनाओ इलेक्शन, जो 9 मई का कमीशन बनाओ, जुडिशियल कमीशन बनाओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, अवाम के सामने आ जाएगा। अगर हम जिम्मेदार उसमें ठहरे गए, हमें जो है वो गले में फंदा डालकर हमें लटका दे। 26 नवंबर को आपने जो कुछ किया, हमारा, आप कहते हैं हमने नहीं किया, पूरी दुनिया देख ले। हम यहाँ पे मीडिया के ऊपर कदगने हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर अभी जो है वो पीका ऑर्डिनेंस उन्होंने मंजूर करके कानून लागू कर दिया है। मैं और आप बोल नहीं सकते। हमारा वजीर आजम अगर अर्दली है तो मैं उसको अर्दली ना कहूं, मेरा वजीर आजम चोर बैठा हुआ है तो क्या मैं उसको चोर ना कहूं? मेरे जो लोग इस वक्त मुंतखब होकर बैठे हुए हैं, जो मसनद इक्तदार पे बैठे हुए और पाकिस्तान की जो है वो जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं और गैर आईनी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, क्या मैं उसके ऊपर बात ना करूं? मैं तो करूंगा, पाकिस्तानी अवाम उसके ऊपर बात करेगी। ये तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। हम समझते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम की मंशा के खिलाफ ये रियासत गई है, रियासती इदारे गए हैं। हम 8 फरवरी को इमरान खान के हुक्म के ऊपर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ यौम सियाह मनाएंगे, पेशावर में मनाएंगे। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये हमने जो है एक छोटी सी कोशिश की है कि हम जो किस सूरत में ये यौम सियाह मनाया जाएगा, रैलियां होंगी, जलसा जुलूस होगा, देखें, किस किस्म का एहतजाज? 8 फरवरी के दिन, जो अब से 10-12 दिन के बाद 8 फरवरी आ रही है 2025 को, वो तो पार्टी लीडरशिप हमें जगह वो वेन्यू बताएगी, वहां के ऊपर एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ यौम सियाह जलसा मनाया जाएगा, एहतजाजी जलसा मनाया जाएगा, जो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीना गया। हम जो कर रहे हैं, हम तो उसकी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। हम कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, हम जगह जगह पर रैलियां करेंगे, हम जाएंगे लोगों के पास। और मैं समझता हूं कि पेशावर की अवाम जिस तरीके से निकली थी, और यहाँ पे जलसा इसीलिए भी रखा गया है कि पेशावर की आवाम के ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म, देखें, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जिस किस्म के लोगों को इन्होंने बिठाया है, वो आप खुद अंदाजा करें कि वो क्या कानून साजी करेंगे। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो लोग उनको लेकर आए हैं वो उनकी चापलूसी कर रहे हैं। वो मैं समझता हूं कि वो भी जो है वो उन लोगों के अर्दली है। यहाँ पर अर्दलियों को जो है वो इन्होंने जो है पढ़े लिखे लोगों के ऊपर तरजीह दी, सिर्फ अपने इक्तदार को दुआम बख्शने के लिए, अपनी जो है वो ताकत दिखाने के लिए अवाम को कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, आपकी जो मर्जी है वो यहाँ पे नहीं चलेगी, मर्जी यहाँ पर बंदूक की चलेगी, मर्जी यहाँ पे डंडे की चलेगी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इनको इंशाअल्लाह ताला, खुसूसन पेशावर की अवाम, इनको 8 फरवरी को फिर बताएगी कि आपने जो फैसला किया था, पेशावर की अवाम के साथ जो जुल्म किया था, पेशावर के साथ जो आपने ज्यादती की थी, ये 8 सूबाई हल्के और एक कौमी असम्बली का हल्का छीन कर उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पेशावर की अवाम 8 फरवरी को यौम सियाह भरपूर तरीके से मना कर देगी। इरफान साहब, बार बार पेशावर का जिक्र होता है, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र होता है, जब भी इस तरह का एहतजाज का सिलसिला होता है, खुसूसन इस्लामाबाद में,
तो फिर उस पर बात की जाती है कि पंजाब का पीटीआई किधर है। तो बतौर एक सरगर्म कारकुन के आपके पास पेशावर के डिस्ट्रिक्ट का ओहदा भी है, ज़ाहिर है कि सिर्फ पेशावर तक आप महदूद नहीं हैं। तो इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है पीटीआई के अंदर कि क्या पीटीआई सिर्फ महदूद है खैबर पख्तूनख्वा तक या पेशावर तक? देखिए, आप अपनी जगह पे, आपका एनालिसिस है, तज्जिया है, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जुल्म हो रहा है पंजाब में, और खुसूसन जिस तरीके से पंजाब की खवातीन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना से अदना वर्कर को और उनकी लीडरशिप को, उनकी खवातीन को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आप देखें वो आपके सामने है। बेगम मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा को आप देखें, वो 70-80 साल की खातून है, एजेड खातून है, आधा लाहौर उनके हाथ में पैदा हुआ है। वो कोरोना के दौरान में उनकी जो सर्विसेज थी वो पूरी दुनिया ने मानी कि जिस तरीके से उन्होंने एज अ हेल्थ मिनिस्टर जो सर्विसेज दी वो आपके सामने है। वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है, क्या देखें अब इसको देखें। जो हमारे उमर सरफराज चीमा साहब हैं जो गवर्नर थे, उसको देखें, आप इजाज चौधरी साहब को देखें, आप जो है वो हमारे वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरीके से लोग अब सामने आए हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ है, तो वो आपके सामने देखें। जब आप गोलियां मारते हैं, हम तो लोहे के तो नहीं बने हुए, हम भी तो गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। क्या हम उन गोलियों के सामने खड़े हो जाएं? हम तो देखें, हमें तो भरम था, हम तो आज भी समझते थे, कभी कभी हमारे जहनों में आ जाता है कि यार हमारी फौज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस जो है वो अपनी निहत्ते अवाम के ऊपर, पुरअमन अवाम के ऊपर कभी भी गोली नहीं चलाएगी। हमने सुना था 71 में कि इन्होंने चलाइयां हैं, हमने सुना था कि वजीरिस्तान में चलाई है, हमने सुना था कि बलूचिस्तान में चलाई है, लेकिन हमने लाइव देखा, हमारा वो भरम टूटा। हम तो देखें, सिर्फ अर्ज कर सकते हैं, हम तो एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इस मुल्क में जो है वो आइन की बालादस्ती कायम नहीं हो जाती, जब तक इस मुल्क में जो है पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत को असल रूह के मुताबिक बहाल नहीं किया जाता, जब तक जो है वो पाकिस्तानी अवाम का जो इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, हम तो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे जो कारकुनान शहीद हुए उनका हिसाब हम लेंगे, हमारे कारकुनान जो जख्मी हुए, जो मिसिंग है, जो हमारी लीडरशिप इस वक्त कैद है, बशमूल इमरान खान, बशमूल बुशरा बीबी के, ये तमाम लोग जो इस वक्त कैद हैं, क्यों कैद हैं? वो तो आइन की बालादस्ती की खातिर खड़े हैं। इमरान खान अगर आज चाहे तो नवाज शरीफ की तरह और जरदारी की तरह निकल सकता है, लेकिन वो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर खड़ा है, इस मुल्क की हमीयत की खातिर खड़ा है, इस मुल्क की जो गैरत, जो आज़ादी है, जो उसने नारा लगाया था कि हम गुलाम नहीं हैं, हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम वो मानेंगे, हम आज़ाद पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इरफान, कुछ बातें ज़ाहिर है कि पीटीआई के अंदर हैं, कुछ चीज़ें या कुछ तबसरे या तज्जिए पीटीआई से बाहर से हैं, जो मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर बात हो रही है। ख़ुसूसन इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ लीडरों के हवाले से बात होती है कि वो मुखलिस नहीं है। बतौर वर्कर क्या आप समझते हैं कि तमाम जो लीडर्स इस वक्त जेल के बाहर जो लीडरशिप है पीटीआई की, क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम के तमाम कुली तौर पर मुखलिस हैं? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि तकरीबन 22-23 साल हो गए मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मैंने बहुत सारे लोगों को ऊपर जाते हुए और फिर नीचे जाते हुए देखा है कि जो लोग इमरान खान के साथ मुखलिस थे, जो लोग इमरान खान के साथ, उसके नज़रिए के साथ चल रहे थे और उसके कास के साथ मुखलिस थे, तो वो तो आज आपके सामने है। लेकिन जिन लोगों ने जहां जहां पर इमरान खान के नज़रिए की खिलाफ गए हैं, या उनके इखलास को या उनके मुखलिसपन में कहीं पर वो खोट है, तो वो बहुत सारी मिसालें मेरे पास हैं कि मैंने देखी हैं इन 22-23 सालों में कि उन लोगों का कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर पेशावर में काफ़ी मिसालें हैं, उन लोगों को कोई जानता ही नहीं है। देखें, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, मीडिया क्यों इन चीज़ों के ऊपर बात करता है कि यार तहरीक इंसाफ की होगी। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, किसी का, हर एक बंदे का अपना अपना नुक्ता नज़र है, हर एक बंदे का अपना जो है वो सोच है, फिक्र है, लेकिन सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इमरान खान हमारा लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल मेरे तमाम लोगों के, इमरान खान के बगैर, ये देखें, ये मेरी गली है,
मेरी गली है, इस गली में रहते हुए मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। मैं समझता हूं कि मैं समझता नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि इमरान खान का नाम मुझसे हटा दें, मुझे अपनी गली में भी कोई नहीं पहचानेगा, मुझे अपनी गली में भी कोई कल जो है वो अपना वोट नहीं डालेगा। इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। जो इमरान खान के नजरिए के साथ चलेगा वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आगे जाएगा। और जो कोई जिस मकाम पर भी जो लगता है, लोगों को लगता है, हमें भी कभी कभी फील होता होगा कि जी फलाना बंदा, लेकिन हम समझते हैं कि देखें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मेरी अपनी एक सोच होगी कि यार यहाँ पे ये चीजें हो रही, लेकिन मेरे से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं तो उनकी सोच उनकी मुख्तलिफ होगी, फिर उनसे ऊपर जो लोग बैठे हुए उनका सोच का या फिक्र का और उनका नुक्ता नजर जो है वो मुझसे मुख्तलिफ होगा। बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और कारकुनों को आपस में लड़ाने के लिए। ये सारी चीजें बहुत जगह के ऊपर होती हैं। मैं समझता हूँ कि मीडिया इसके ऊपर जो है, बाज मीडिया जो है वो काफी जगह पर इस चीजों को पुश करता है। होना तो ये चाहिए कि मीडिया इसके ऊपर बात करे कि तहरीक इंसाफ के पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के पर गोलियां क्यों चलाई गई, उनको शहीद क्यों किया गया, उनको मिसिंग क्यों किया गया, उनको लापता क्यों किया गया, उनको जख्मी क्यों किया गया। लोग आज भी कैद हैं, हमारे कारकुन आज भी कैद हैं। बार बार तारीखें बदलती जा रही हैं। पिंडी की जो एटीसी है वो हमारे कारकुनों की जमानत की तारीख नहीं लगा रही। हाई कोर्ट में अपील की है, जब जिस दिन तारीख होती है उस दिन जज छुट्टी पे चला जाता है, हफ्ते बाद फिर तारीख आती है, फिर जज छुट्टी पे चला जाता है, फिर चला जाता है। देखें अभी लोग कह रहे हैं ना कि हमें अभी मुझे किसी ने कहा कि यार आपने तो मुज़ाकरात से भाग गए। देखें मैं अगर इस गवर्नमेंट की जगह पे होता ना और मैं अगर बात करता तो मैं सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को, मियां महमूद रशीद को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इस वक्त कैद हैं, मैं इन सबको तेजी से उनकी जो वो केसेस हैं उनकी हेयरिंग होती ताकि ये लोग जमानतों पर रिहा होते। इन लोगों को अगर इन्होंने बहुत बड़ा कसूर किया है तो मैं इनको जो है वो हाउस अरेस्ट करवाता, एटलीस्ट देता, एक जेस्चर देता। देखिए इमरान खान के ऊपर पूरी दुनिया ये इल्जाम लगा रही थी और तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आप मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ नहीं करना चाहते। हम तो बार बार कह रहे थे कि जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए, मुज़ाकरात उन लोगों के साथ होने चाहिए। ये लोग जो है ये तो अर्दली है, ये तो डमी है, ये तो जो है वो इनका कोई हैसियत ही नहीं, वो साबित हो गया। हम तो कह रहे हैं कि बनाएं कमीशन, ना वो नहीं बना सकते कमीशन, उनको पता है कि उनको इजाजत नहीं है कि आपने इसके ऊपर कमीशन नहीं बनाना। जिन लोगों ने जराइम किए वो आपके सामने। हम तो इस 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आज हमारी मेरे ख्याल में मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उन्होंने ऐलान किया है कि जो है वो पूरी पाकिस्तान को अपील किया। देखिए तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है ये, सिर्फ हम तो पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के कानून की बात कर रहे हैं। पूरी मुल्क को इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।